नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन रिलीफ के लिए इफेक्टिव योगा आसनों के बारे में। ये आसन न सिर्फ कमर दर्द को कम करते हैं बल्कि स्पाइन को स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मकरासन। दोनों हाथों को आपस में फोल्ड करके गाल में रखिए। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। लंबा सांस, गहरा लंबा सांस लीजिए। दाहिने पैर को हिप्स की तरफ मुड़िए और फिर लंबा सांस छोड़ते हुए नीचे पैरों को कीजिए। फिर दूसरी पैर उठाइए, फिर फोल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। चलिए इसको हम करेंगे आज 10 बार। 1 1 2 सांस लेते हुए, 2 सांस छोड़ते हुए, 3 3 4 4 5 5 6 6। अब करेंगे दोनों पैर में। लंबा सांस भरे, फोल्ड कीजिए हिप्स की तरफ पैरों को। 1 सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाइए। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इस आसन से बैक मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस दूर होता है। ये आसन से स्लीप डिस्क या साइटिका पेन में बहुत फायदेमंद है। चलिए इसको ऐसे जोर जोर से भी कर सकते हैं। हम जोर जोर से करें, लंबा सांस भरे और लंबा सांस छोड़े। ऐसे इस आसन को हम अगर दिन में 10 से 12 बार करें तो ये कमर दर्द एक दिन में लाभ आपको पता चलेगा। चलो अब करते हैं भुजंगासन। पेट के बल पर लेटकर दोनों हाथों को छाती की सीधा रखना है, कंधों के नीचे रखना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है। लंबा सांस भरते हुए आधा उठना है, आधा नाभि तक सांस भरते हुए उठना, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाना। 1 2 आधा उठना 3 बार करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आ जाना। और एक बार करेंगे, फिर आ जाएंगे और इसको पूरा करेंगे। 1 1 2 2 3 सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए आ जाना। इसके बाद हम करेंगे बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखेंगे, थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ को। अब धीरे धीरे करेंगे, लंबा सांस भरते हुए उठेंगे, पूरा कमर तक उठेंगे, फिर पूरा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे। और फिर एक बार करेंगे, फिर छोड़ते हुए आ जाएंगे। 3 बार करेंगे और एक बार करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे उठेंगे, फिर लंबा सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। ये था भुजंगासन की द्वितीय पोज। अब करेंगे भुजंगासन का तृतीय पोज। दोनों पैरों को फासला देंगे और दोनों हाथों को छाती के साइड से रखेंगे और इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। लंबा गहरा सांस भर के
दाहिने कंधे के ऊपर बाएं पैर को देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आ जाएंगे और फिर बाएं कंधे के ऊपर फिर सांस लेते हुए दाहिने पैर को देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे। इसको भी 10 से 12 बार करेंगे। फिर और एक बार करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आ जाइए और फिर सांस लेते हुए बाएं कंधे के ऊपर दाएं पैर को देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। चलिए और करेंगे अभी शलभासन, जो कमर दर्द के लिए और साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए थोड़ी को नीचे लगाएंगे और दाहिने पैर को जितना चाहे उठा सकते हैं। उठाइए, लंबा गहरा सांस भरते हुए, एक एक। फिर दूसरी पैर को उठाइए सांस भरते हुए, दो दो, तीन तीन, चार चार। ये शलभासन का प्रथम पोज था। अब करेंगे दूसरा। एक पैर और एक हाथ उठेगा, अपोजिट हाथ अपोजिट पैर उठेगा। सांस भरेंगे, लंबा सांस, एक। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरा अपोजिट करेंगे। और एक बार करेंगे। अब करेंगे तीसरा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे पेट के बल पर, फिर उठ के। अब करेंगे शलभासन का तीसरा पोज। हाथ उठाएंगे, पैर उठाएंगे नाव की तरह। सांस भरते हुए रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। और एक बार करेंगे, दो, तीन, और एक बार सांस भरते हुए, तीन। अब चौथा पोज करेंगे शलभासन का। जांघों के नीचे हाथ रखेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, लंबा सांस भरे, दोनों पैरों को उठाएंगे। ये साइटिका रोगों के लिए बहुत फायदा है। एक, सांस छोड़ते हुए आ जाना। फिर सांस लेते हुए उठाओ, दो दो, और एक बार करेंगे, तीन तीन। ये हो गया चौथा पोज। अब शलभासन का पांचवा पोज करेंगे। दोनों हाथों को हिप्स की तरफ, बाएं हाथ पाम्स के ऊपर दाहिना पाम्स रखे और ये हिप्स के ऊपर रखें हाथ। तो अभी पेट के बल पर सो जाए और पैरों को उठाए, छाती को भी उठाए। शलभासन का ये पांचवा पोज है। एक, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर उठे, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। और एक बार करें। ये साइटिका के लिए बहुत फायदा है। उसको रोज करना है, 20 से 25 बार रोज करना है। अब हम धनुरासन करने वाले हैं। दोनों पैरों को हाथों से पकड़े, लंबा सांस भरे, स्ट्रेच करें और थोड़ा ऐसे हिलाए डुलाए, ऐसे हिलाए डुलाए।
हो गया। चलिए मर्कटासन करेंगे। अब पीठ के बल पर सीधा सो जाइए। दोनों घुटने फोल्ड कीजिए और हाथ को सीधा छाती के सीधा करना है और एक तरफ दोनों घुटनों को ले जाइए। गर्दन को उल्टे साइड में घुमाइए। फिर दूसरी साइड में इस तरह करें। लंबा सांस भरे। भरते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। फिर छोड़ते हुए आ जाइए, सीधा हो जाइए। ये आसन स्पाइन के स्टिफनेस को दूर करता है, लोअर बैक पेन कम करता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है। चलिए करते हैं सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए और हाथों से पकड़िए। फिर कमर को ऊपर उठाइए। सांस भर के ऊपर उठे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। और एक बार करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। फिर लंबा सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। ये थायराइड और लंग्स के लिए लाभदायक है। इसको 10 से 12 बार करना है। अब चलिए चक्रासन करते हैं। अब दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। हाथ को ऊपर उठा के कंधों के पास रखिए और धीरे धीरे ऊपर उठिए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए और लंबा कर दीजिए पैर को। सभी आसन खत्म करने के बाद आइए हम बाएं करवट लेटे हुए धीरे 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 बैठ जाएंगे। ये थे 8 आसन कमर दर्द के लिए। इसे रोज सुबह 15 से 20 मिनट रोज प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।